अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन आपका जो यूनिट 1 है ये उसका अगला मरहला शुरू हो गया। अब पहले आपने देखा एजुकेशन किसको कहते हैं, अब आप देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। टीचर, लर्नर, लर्निंग, स्कूल, सोसाइटी, करिकुलम, एवेलुएशन। अब हम इसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरह एक चाय की मिसाल देकर समझाना चाहूँगी। ये सारे एलिमेंट्स अगर हम कहें कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं टी के, तो आप लोग क्या क्या चीज़ों के नाम लिखेंगे? पानी होगा, उसमें पत्ती होगी, दूध होगा और शुगर होगी। तो 4 एलिमेंट्स हो गए ना आपकी चाय के। तो अगर तालीम के हम देखें तो एम्स हैं, कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर है, टीचर नहीं होगा तो तालीम कैसे होगी। लर्नर किसको पढ़ाएंगे? अगर आप लोग जैसे स्टूडेंट नहीं होंगे तो तालीम कैसे मुकम्मल हो सकती है। फिर लर्निंग यानी आप भी हों, मैं भी हूँ, टीचर भी है, लर्नर भी है, मकसद भी है कि हमने ये कोर्स कोड पढ़ना है, लेकिन लर्निंग नहीं हो रही, आप लोग सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, या मैं समझा नहीं पा रही, और वो 2 वे जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का वो अगर नहीं हो पा रहा तो भी तालीम जो है वो नहीं कहला सकते हम कि वो तालीम का अमल चल रहा है। फिर स्कूल है, कोई ना कोई इदारा जो है वो चाहिए होता है। हम चूँकि सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्कूल का नाम लेंगे कि स्कूल के बिना भी आप तालीम का जो ये माहौल है जिसमें ये सारी चीज़ें अगली भी हमने ऐड करनी है तो वो चीज़ें जो हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट, एक क्लास, एक लर्निंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें चाहिए, टीचिंग फैसिलिटीज़ चाहिए जिनके लिए आप स्कूल्स में जाएंगे। अगेन आपके पास सोसाइटी है, आप बताइए स्कूल भी है, टीचर भी है वहाँ, और आपके पास सिलेबस भी है, करिकुलम भी है, लेकिन इर्द गिर्द सोसाइटी नहीं है, कोई बच्चे वहाँ से नहीं आ रहे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप, पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर आपके पास आ गया करिकुलम। करिकुलम मस्ट है, आपके पास कुछ सिलेबस होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अपना स्कूल सिस्टम, तो उसके लिए आपने ये वाली बुक तो ली ना, इसका कोर्स है बाकायदा। ऐसे तो नहीं है कि आपको हम बैठ के बता दें आज भी चलो जी एक स्कूल होता है, उसमें यूं यूं इंतज़ामिया होती है, इस तरह से टीचर होते हैं और क्या हायरार्की होती है, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। करिकुलम एक सेट सिलेबस हमारे पास मौजूद होता है। फिर एवेलुएशन, हम सारा कुछ करवा लें, हमारे मकासद थे आपको ये पढ़ाना है, टीचर भी मौजूद है, लर्नर भी मौजूद है, स्कूल भी था, सोसाइटी भी आ जा रही थी वहाँ, अप्रिशिएट कर रही थी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, करिकुलम भी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन किया गया था, लेकिन हम बच्चों का टेस्ट ही ना लें तो हमें क्या पता कि हमने जो ये सारी मेहनत की थी वो हासिल क्या हुआ है, कितने परसेंट हम कामयाब रहे, कितने परसेंट हमारे स्टूडेंट कामयाब रहे। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नतीजे में दोबारा हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मिसाल लूँ कि 6th क्लास है आपकी और उसकी इंग्लिश आप पढ़ाने जा रहे हैं, और उसकी इंग्लिश में आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि स्टूडेंट्स को आप बोलेंगे और डिक्टेट करवाएंगे और वो लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह उनको आते होंगे। अब जब आपने ये ऑब्जेक्टिव रख लिया और पूरा ये प्रोसेस हो गया तालीम का, इवैल्यूएशन पे आ गए, तो आप उनको डिक्टेशन करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उनको स्पेलिंग भी आते थे, उनकी लर्निंग कितनी हुई थी, वो आधी बात लिख पाए थे या पूरी लिख पाए थे। अगर वो आधी लिख पाए थे सारे स्टूडेंट, तो इट मीन्स आपका टीचिंग मेथड कुछ ठीक नहीं था। अगर बहुत सारे बच्चों ने सही लिख लिया और 2-3 ने गलत लिखा है, तो फिर आपको लगेगा कि इन बच्चों की समझ जो है वो उस तरीके से इनको समझ नहीं आई जिस तरीके से बाकी क्लास को आ गई, तो मुझे इन 3-4 बच्चों को चेंज तरीके से पढ़ा के देखना होगा, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन जो है वो आपकी टीचिंग को भी इवैल्यूएट करती है और स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी इवैल्यूएट करती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देख रहे हैं मोड्स ऑफ एजुकेशन, कौन कौन से इसकी असालीब जिसको कहते हैं ना, कौन कौन सी हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, या जिसको कहते हैं नॉट फॉर्मल एजुकेशन, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सेमी फॉर्मल जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर अब तीनों जो आपकी हैं टाइप्स,
उनको हम देते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है यहाँ पर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड प्री स्कूल, यानी जो बच्चे जैसे आपके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा है कहीं के एजुकेशन में बच्चों को ग्रो करना जो है वो एजुकेट कराना कहलाता है। तो जब वो बच्चे अपनी उनकी नशोनुमा हो रही है, फिज़िकल भी, मेंटल भी, बिहेवियर की तरफ भी, हर लिहाज से हम उनकी जो एजुकेट है उन्हें कर रहे हैं, तो वो अर्ली चाइल्डहुड का ज़माना होता है। 1 साल 2 साल के बाद जब बच्चे बोलना सीख रहे हैं तो हम उन्हें चीज़ों के नाम सिखाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आपने खाना खाना है तो इस हाथ से खाना है। थोड़ा थोड़ा हम उनको गाइड करने लग जाते हैं, दरवाज़ा खोल के आओ, दरवाज़ा बंद करके आओ, इस तरह के काम जब हम बताते हैं तो ये सारा वक्त जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का वक्त कहलाता है। और ये वो वक्त है जब वो स्कूल में अभी दाखिल नहीं हुए होते। तो घर वालों के साथ जो बच्चों का वक्त गुजरता है उसमें फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं बच्चों के बड़े या छोटे। तो इस सारे जो एजुकेशन को जो उस वक्त वो चीज़ें सीखी जा रही हैं वो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में आएंगी और प्री स्कूलिंग में आएंगी और फॉर्मल एजुकेशन होगी। ऐसी एजुकेशन जो कि किसी ज़ाब्ते और उसके तहत होती है। इसकी आप स्टेज देख रहे हैं ना, फॉर्मल एजुकेशन की पहली थी अर्ली चाइल्डहुड। अब ये घरों में होती थी, लेकिन अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से जो बच्चों के लिए कमरे बना दिए गए मुख्तलिफ हाई स्कूल्स में भी, प्राइमरी स्कूल्स में भी, जिनको ECE रूम्स कहा जाता है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। तो वहाँ पर 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है और उनको सिर्फ टॉयज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती हैं, बिहेवियर सिखाए जाते हैं, लेटर्स सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाई जाती हैं। आगे जब दूसरी स्टेज आती है, जब अर्ली चाइल्ड से निकल के बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन में आता है, तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक का जो उसका दौरानिया होता है बच्चों की तालीम का, वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, तो 8th क्लास तक की जो तालीम है क्लास 1 से, वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। और उससे पहले जो तालीम होती है, चाहे वो घरों में हो रही हो या आपके स्कूल्स के अंदर ECE रूम्स में हो रही हो, तो वो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन हो गई। जब 8th क्लास से बच्चे निकल आए तो कौन सी क्लास में आ गए? 9th क्लास में। ठीक है, तो 9th और 10th का जो लेवल है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। और आपकी इस कोर्स का भी मेन टॉपिक जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में है। लेकिन हमारे मुल्क में सेकेंडरी स्कूल्स के साथ साथ कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल भी पाए जाते हैं, जिनमें क्लास 12वीं क्लास तक की तालीम दी जाती है, तो उसको हम फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल जो है वो हमारे कुछ सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो अपग्रेड होकर हायर सेकेंडरी भी बन गए। आखिरी जो हमारे पास टाइप यहाँ स्टेज या स्टेप दिखाई दे रहा है एजुकेशन का, फॉर्मल का, वो है हायर एजुकेशन। जब आप स्कूल से निकल गए, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, तो फिर वो हायर एजुकेशन हो गई। यानी क्लास 12 से अगली जो आपकी क्लास BA का लेवल है, BSc का लेवल है, वहाँ से हायर एजुकेशन शुरू होती है। और आपके अगली तमाम जो आपका MPhil लेवल पे जाएं, PhD लेवल पे जाएं या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर जाएं, सब हायर एजुकेशन कहलाएंगी। अगली जो टाइप हमारे पास है एजुकेशन की, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉट फॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखते हैं नॉट फॉर्मल में टोटली फैमिली मेम्बर्स, मोहल्लेदार, मस्जिद के उस्ताद, बच्चों के ट्यूशन वाले टीचर, घर वाले लोग जो भी बच्चों को सिखाते हैं कि आपने खाना इस हाथ से खाना है, आपने पानी इस तरह से पीना है, आपने किसी बड़े को मिलना है तो हैंड शेक करना है, सलाम करना है, जाते हुए खुदाफिज कहना है। ये सारी चीज़ें जो हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं नॉट फॉर्मल कहलाती हैं। घरों में मोस्टली हमारे घर के बुज़ुर्ग इस तरह की तालीम के ज़िम्मेदार होते हैं और वो दे भी रहे होते हैं अपने छोटे यंग बच्चों को। आखिरी जो हमारे पास स्टेप ऑड है इसका एजुकेशन का, वह नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें सेमी फॉर्मल कहा जाएगा। अब आपको थोड़ा सा फ़र्क भी बताऊंगी बाकी सारी तालीम तीनों टाइप्स का, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी नॉन फॉर्मल को। और नॉन फॉर्मल मीन सेमी फॉर्मल, जिसमें कुछ ना कुछ सिलेबस भी होता है, इसमें सिलेबस फिक्स है, इसमें टाइमिंग्स फिक्स हैं, इसमें सेमेस्टर्स भी हैं आपके। ये ओपन यूनिवर्सिटी एक इसकी मिसाल है सेमी फॉर्मल की, जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, फ्लेक्सिबल चार दीवारी कोई नहीं, आपको यूनिफॉर्म की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पास सेमेस्टर है, मुकर्रर औकात हैं, आपको थोड़ा ज़ाब्ता कहीं देखना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें
फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो इसलिए इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तालीम या वर्चुअल एजुकेशन के नाम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफॉर्मल में आप देख लें, इसमें कोई निसाब नहीं है, कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, इसका ना कोई साल है, ना कोई इवेल्युएशन है, ना इसकी टाइम टेबल है, ना इसका यूनिफॉर्म है, ना इसकी हदूद मुकर्रर है कि ये घर के अंदर होगी या मोहल्ले में होगी या मस्जिद में होगी, ये कहीं भी हो सकती है। कि फॉर्मल एजुकेशन जैसे हमने पहली टाइप पढ़ी थी, पहली मॉड पढ़ी थी, तो उसमें था जो कुछ भी है उसमें आपको एक चार दीवारी यानी स्कूल्स के अंदर होना पड़ता है, आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, मुकर्रर औकात में टाइम टेबल के तहत चलना होता है, आपका सिलेबस मुकर्रर होता है, आपकी एवेल्युएशन के मेथड्स मुकर्रर होते हैं, आपका एवेल्युएशन का तरीका पता होता है आपको, और उनकी टाइमिंग्स होती हैं बाकायदा से। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में है कि सिलेबस किसी का है, किसी का नहीं, किसी के मुकर्रर औकात हैं, किसी के नहीं, किसी का यूनिफॉर्म है, किसी का नहीं, कहीं पर आप टाइम टेबल के पाबंद हैं, कहीं पर नहीं। तो इस तरह से ये सारे मॉड्स जो हैं आपके एजुकेशन के, आपको एजुकेशन की एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपने मॉड्स भी एक्सप्लेन मैंने कर दिए और आप लोगों ने पढ़ लिए, सुन लिए। अब आप बताइए इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिखिए चैट बॉक्स में। और ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।